प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन से उनकी शिक्षाओं को सीखेंगे। और जब हम इस दुनिया में जी रहे हैं और हम चारों ओर देखते हैं, मनुष्य किसी न किसी चीज को लेकर अपने अंदर घमंड को रखे रहता है। घमंड एक ऐसा बड़ा दुश्मन है मनुष्य का, जो हमें परमेश्वर के करीब आने से रोक देता है, जो हमें परमेश्वर के आशीषों से रोक देता है। लेकिन फिर भी मनुष्य इस घमंड को छोड़ता नहीं है। आज हमारा बाइबल अध्ययन का विषय है घमंड मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। जो अहंकार किस बात पर, जबकि सब कुछ नष्ट हो जाना है, रहेगा तो सिर्फ परमेश्वर और उसका वचन। अब अगर घमंड ही करना है तो हमें परमेश्वर पर घमंड करना है। और परमेश्वर पर घमंड हमें कब करना है? जब आप उसे पूरी रीति से जानते समझते हैं, तब हमें उस पर घमंड करना है। क्योंकि यिर्मयाह की किताब यदि 9 अध्याय 23 और 24 वचन पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे। देखिए, बुद्धिमान जो है वो अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, कहता है। न वीर अपनी वीरता पर, जो वीर है, जो वीर है, उसे अपनी वीरता पर घमंड नहीं करना है। और कहता है कि वीर अपने वीरता पर घमंड ना करे, और धनी अपने धन पर। जिसके पास बहुतायत का धन है, प्रभु का वचन आज बता रहा है कि यदि तुम्हारे पास धन है तो तुम उस धन पर भी घमंड ना करना। यहाँ स्पष्ट रूप से कहता है, 24 वचन में कहता है, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है। और आगे लिखा है कि मैं ही वह यहोवा हूँ, जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता हूँ, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। देखिए, परंतु जो घमंड करे वो इस बात पर करे कि वह मुझे जानता और समझता है। हमें घमंड करना है इस बात पर कि जब हमें घमंड पूरी रीति से हमें ये करना है कि हम प्रभु को जानते हैं और प्रभु मुझे जानता है। घमंड इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है, हम दुश्मन भी बोल सकते हैं। फिर भी हम इस दुश्मन को अपने अंदर, अपने जीवन में, अपने व्यवहार में, अपने चाल चलन में, अपने बोलचाल में कहीं ना कहीं हम इसे बड़े ही अच्छी रीति से पाल कर रखे रहते हैं। न ज्ञान, न दौलत, न जायदाद, न जिंदगी, कुछ भी तो स्थायी नहीं है भाई। फिर हम किस बात का घमंड करते हैं? किस बात के घमंड को हम अपने अंदर पाल कर रखते हैं? फिर भी न जाने, जब कुछ भी स्थायी नहीं है, फिर भी न जाने मनुष्य, कुछ जो लोग हैं, कुछ लोगों पर घमंड करते हैं। ऐसा उनके अंदर ऐसा घमंड का नशा चढ़ा हुआ कि वो उतरता ही नहीं। वो जमीन पर किसी खुदा से कम नहीं है, क्योंकि उनके पास सारी सुख सुविधाएं हैं। उनके पास हर एक वो चीज है जो उन्हें चाहिए। एक जगह बैठे हुए उनको सारी चीजें उपलब्ध हो जाते हैं। ऐसे भी इस दुनिया में लोग पाए जाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो भी एक दिन मरेंगे। वो भी एक दिन मरेंगे। एक दिन उन्हें खाक हो जाना है। मरने के बाद उन्हें कोई याद नहीं करेगा। भजन संहिता 49 अध्याय और 9 वचन में परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम वहां पर भजन संहिता 49 और 9 में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि कोई ऐसा नहीं जो सदा तक जीवित रहे और कोई कब्र को ना देखे। ऐसा दुनिया में कोई भी मनुष्य नहीं है जो कभी ना मरे, कभी कभी उसको मृत्यु ना आए और वो कब्र को ना देखे। इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति जो जन्मा है उसे जरूर है मरना होगा और उसे कब्र में जाना होगा। तो फिर हम और आप किस बात का घमंड करते हैं? इंसान जो है, मनुष्य जो है, किसी भी ऊंचाइयों को, बुलंदी को
बुलंदी पर क्यों ना पहुंच जाए, ऊंचाइयों को क्यों ना पाले, पर उस व्यक्ति को, उस इंसान को इस धरती पर, जमीन पर पैर रखना ही पड़ेगा। घमंड जो है अपने करीबी दोस्त, मित्र, परिवार के रिश्तों में जहर का काम करता है। कितने ही ऐसे रिश्ते पाए जाते हैं, हम दुनिया में देखते हैं, जो घमंड के चलते उनके रिश्ते टूट चुके हैं, और घमंड के कारण उनका जो रिश्ता है, उनके बीच में घमंड एक दीवार के रूप में आ खड़ी हुई है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको आज इस बात के द्वारा, इस बाइबल वचन के द्वारा बताना चाहता हूँ, यिर्मयाह 9 अध्याय 23 और 24 वचन के, कि हमें किसी भी चीज़ पर घमंड नहीं करना, क्योंकि हम इस दुनिया में जो कुछ देखते हैं, जो कुछ हमें दिखाई देता है, जो कुछ हम हमारे आसपास मौजूद है, वह स्थायी नहीं है। वो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सब कुछ चला जाएगा, यहाँ तक कि हमारा जीवन भी स्थायी नहीं है। हम क्षणिक कुछ दिनों के इस दुनिया में मेहमान हैं। फिर हम और आप किस बात का घमंड करते हैं? यदि आज हमारे पास घमंड है, हमारे अंदर हम उस घमंड को पाल के रखे हुए हैं, मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप उस घमंड को अपने अंदर से निकाल दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको परमेश्वर के करीब आने का एक रोड़ा बन जाएगा। वो घमंड आपको परमेश्वर के पास आने से रोक देगा। हमारा घमंड हमें परमेश्वर से भी अलग कर देता है, दूरियां बना देता है, दूर कर देता है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर से अलग ना रहें, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर के आप करीब सदा रहें, तो आपको अपने अंदर के घमंड को निकालना होगा। 1 कुरिन्थी 1 अध्याय और 31 वचन हम यदि पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा है कि वैसे ही हो कि जो घमंड करे बस प्रभु में घमंड करे, अर्थात, और इसके बाद किसी भी चीज़ पर पौलुस स्पष्ट रूप से कहता है कि जो घमंड करे तो बस प्रभु में घमंड करे, कि वह मुझे जानता है और मैं उसे जानता हूँ, बस। क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ एक ही चीज़ स्थायी है, वो है परमेश्वर, खुदाबंद यीशु मसीह, जो आज वचन कहता है कि वो आज, कल और युगान युग एक सा है। वो कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। वह परिस्थिति को देखकर बदल नहीं जाता। हम और आप मनुष्य हैं, और हम कई बार परिस्थितियों को देखते हैं और हम परिस्थिति के अनुसार ढल जाते हैं, लेकिन हमारा खुदा परिस्थितियों को देखकर परिस्थितियों के अनुसार बदलने वाला खुदा नहीं है। आपको मैं आज इस अध्ययन के द्वारा बताना चाहता हूँ कि घमंड जो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, वैरी है, दुश्मन है, आप उसे अपने जीवन से निकालें, प्रभु को अपने अंदर आने दें, प्रभु की इच्छा के अनुसार जिएं, क्योंकि हमें ये याद रखना है कि हम मिट्टी से बनाए गए, हर एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे। इसलिए किसी भी चीज़ पर आपके पास यदि कुछ चीज़ों की बहुतायत हो, आप घमंड न करें, बल्कि आप दीन रहें, नम्र रहें और प्रभु को खोजते रहें। प्रभु आज आप सभी को इस अध्ययन के द्वारा ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू।